तो नाम रंजीत कुमार के साथ साथ विद्यार्थी के साथ साथ मैं बात करूं तो ये जो ड्रेसअप दिख रहा है, ये जो हाव भाव पहनावा दिख रहा है, मैं अगर कम शब्दों में बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म का देन है। कहीं ना कहीं जो सिचुएशन पे आप आज सुन रहे हैं, इन सिचुएशन का देन है कि ये प्रकार की जिंदगियां, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की शब्द, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का संगत यहाँ पे आके मिला है, यहाँ पे आके हमें मिला है और आपको भी मिल सकता है अगर हमें मिला है तो। मैं किसान परिवार से हूँ, एक ऐसा किसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, एक ऐसा किसान जिसमें हायर एजुकेशन नहीं था। अगर मैं बात करूं तो मैं विद्यार्थी हूं, इस पूरे परिवार में हाई एजुकेशन, एमए, डीएलईडी, साथ में आज भी लर्निंग पीरियड में, और हमेशा प्रयास रहता है कि मैं सीखता रहूं, हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपसे सीखते रहें, क्योंकि हर परिस्थिति से, हर विचारों से, हर इंसानों से जो सीखता है वही एक दिन महान इंसान बन जाता है। और हमारा एक ही इच्छा है कि आए हुए तमाम लोगों से मैं सीखता रहूं, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सीखने का कोई वक्त नहीं होता, सीखने का कोई पल नहीं होता। इंसान हर पल, हर वक्त, हर इंसान उसे सीख सकता है, बशर्ते आपकी मनोदशा, आपकी विचार किस रूपरेखा की ओर अग्रसर है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आरएसएम बिजनेस से पहले मैं बहुत ही निम्न, बहुत ही छोटे परिवार से अपने आप को ताल्लुकात रखता था। आरएसएम बिजनेस में आने से पहले जिंदगी की बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत सारे अभाव रहे हैं, बहुत सारी संघर्ष रही है। हालांकि मैं जानता हूं कि हर किसी की कहानी अपने लिए बड़ी कहानी होती है, हर किसी की कहानी किसी का छोटा नहीं होता, हर किसी का दर्द बड़ा दर्द होता है, हर किसी की समस्या बड़ी समस्या होती है, हर किसी की ज्ञान बड़ा ज्ञान होता है। मैं जानता हूं इस बात को, फिर भी मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि शायद यू आर लकी कि आपकी हो सकती है कि मेरे से कहानी और बढ़िया हो, आपकी मेरे से ज्यादा हो सकता है कि संघर्ष ना रहा हो, लेकिन मेरे जीवन में संघर्ष था, मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। उसके बावजूद भी एक धधकती दिल में एक चिंगारी भरी आग थी कि जीवन में अगर मौका मिला है तो कुछ बड़ा करके जाना है, जीवन मौका मिले तो कुछ अच्छा करके जाना है, जीवन मौका दे तो एक इतिहास बना के जाना है। और इसी बिना पे आज मैं आप तक हूं, इसी बिना पे इधर में एक आग लगी हुई है, इसी बिना पे एक सोच है, एक विचार है और संघर्ष हमारे साथ है, इसलिए मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं। आरएसएम बिजनेस, आज हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आरएसएम बिजनेस ठीक हमारी आपकी पहचान का मोहताज नहीं है। आरएसएम बिजनेस अब हमारे आपकी वजह से पहचान बढ़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएम उस मुकाम पे आ गया, आरएसएम उस पहचान पे आ गया, आरएसएम की वो ऊंचाई हो चुकी है जहां पे हम तमाम लोगों की वजह से ये ऊंचाई इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां पे अगर हम लोगों ने अपने आप को इसके साथ अपने आप को ऊंचाई नहीं बढ़ाना शुरू किया तो एक दिन हम बौने हो जाएंगे। जो व्यक्ति आरएसएम की ऊंचाई के साथ अपने आप को ऊंचाई बढ़ाता जा रहा है, एक दिन इसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी थोड़ी सी भी गलतियां करी, जिन लोगों ने अपने आप को थोड़ी सी भी अपने आप को यहाँ पे बहाने या अपने आप को थोड़ा सा किंतु परंतु में अपने आप को लटकाया तो शायद आप बौने हो जाएंगे। ये आरएसएम बिजनेस जो आज हम सभी का परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा, आरएसएम को करने से पहले तमाम प्रकार की चीजें हमने की, जितना उम्र नहीं उससे ज्यादा काम किया। हाँ, उन कामों से पैसा नहीं मिला, लेकिन उन कामों से जो अनुभव मिला, उन कामों से जो हमें सीखने का मिला, उन कामों से जो हमें संघर्ष मिला, उसी के आधार पे हम आज आपसे 10 मिनट बात कर पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं किसी काम को हम करते हैं, उस काम से हमें पैसा कितना मिला डजंट मैटर, उस काम से हमने सीखा कितना ये इंपॉर्टेंट है साहब। क्योंकि पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है ना, वो आपके साथ हमेशा रह जाएगा। और जिस भी काम को हम जब करते हैं तो सबसे पहली जो प्राप्ति होती है, नॉलेज होती है, उससे किए गए गलती या उसमें किए गए सही काम का जो अनुसरण होता है, वो आपको एक परफेक्ट मैन बनाता है। फ्रेंड्स, पोजीशन नहीं दिख रही थी, तब आरएसएम के लिए इतना डेडिकेट नहीं थे, तब आरएसएम के लिए इतना बड़ा माहौल नहीं था, तब भी एक जुनून था, एक आग था कि काश जीवन में कुछ ऐसा हो पाएगा और हो पाएगा
आसान्वित के दम पे हम चलते रहे और आज आप तक हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। 2015 से जब ये गाड़ी, जब ये सिलसिला चला था तो बहुत सारे परंतु थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे समस्याएं थी, लेकिन गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी तुम्हारे अंदर कईयों को अपने का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, आपके हिसाब से हो सकता है आपके एरिया का माहौल बढ़िया नहीं होगा और आप इन्हीं सारी क्वेश्चंस में उलझ जाते होंगे और जो रियल वर्क करना है, जो रियल प्रयास करना है, उसमें कहीं ना कहीं आप उधर गुण में रह जाते हैं और सही पोजीशन को नहीं ले पाते होंगे। मतलब क्या है, आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए ना फ्रेंड्स, मैं दिल से बोलता हूं, अगर समस्या नहीं होता तो आप जिंदा नहीं होते। आप एक भी ऐसा व्यक्ति हमको दिखा दीजिए इस धरती पे, वो जिंदा है और उसके पास समस्या नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा जो जिंदा है और उसके पास समस्या नहीं है। इस दुनिया में जिंदा का नाम ही समस्या है। जो जिंदा है तो समस्या होगी, अगर वो मर गया तो समस्या कहां से आएगा। मतलब सीधा जान लीजिए कि जैसे बच्चा पैदा लेता है तो समस्या के साथ ही लेता है और मरता भी है तो समस्या के साथ ही मरता है। इसका मतलब इस दुनिया में आने के बाद और जाने तक में समस्या हमारा साथ रहेगा। हाँ, उन समस्याओं को डे बाय डे आप अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं और उससे बड़ी समस्याओं को पाल सकते हैं। आज वो समस्या आपके साथ है, जो समस्या इस वजह से आपके साथ है क्योंकि उस समस्याओं का आपने इलाज नहीं ढूंढा, उन समस्याओं को आपने कभी अपने आप से आत्मसात नहीं किया, इन समस्याओं का परफेक्ट इलाज क्या है। आइए हम बात करते हैं सिस्टम को लेकर थोड़ा सा। आज हमारे पास जो सिस्टम है, हम बार बार एक शब्द बोलते हैं कि आरसीएम भी बहुत लोगों की एक समस्या बन जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि आप रोज नौकरी करते हैं आपके लिए समस्या है, क्योंकि कई बार सुबह 9 बजे जाने के लिए घर से निकलते हैं, नौकरी जाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी जाना क्यों है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन नौकरी समस्या है, पेमेंट आशा है, फिर भी आप जाते हैं क्योंकि समस्या से ही पेमेंट आने वाला है। आप जब किसी प्रकार का वर्क या कोई दुकानदार अपने घर से सुबह 9 बजे दुकान पे जाने के लिए निकलता है तो भी उनको जाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी वो जाते हैं क्योंकि समस्या है कि नहीं जाएंगे तो उनके पास पेमेंट नहीं आएगा। आप जितने भी स्टूडेंट है, आपको पढ़ना एक समस्या है, फिर भी नहीं पढ़ेंगे तो आपकी लेवल, आपकी डिग्री, आपकी हो सकता है कि मार्क्स जो है ना वो बढ़िया नहीं आए, इसलिए आप पढ़ते हैं कि बढ़िया आना चाहिए, समस्या है। ये जितनी भी काम है ना, आप समस्या इसलिए उसको मानते हैं क्योंकि उस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है, उस काम में दिलचस्प नहीं है। और आरसीएम भी आपके लिए समस्या है तो सीधा मैटर है कि आपके इस काम के लिए इंटरेस्ट नहीं है, इस काम में आपको दिलचस्प नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जितनी भी काम को आप समस्या रूपी कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जीने के लिए करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा। अपने समाज में, परिवार में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, अपने आप को सेटलाइज करने के लिए आपको उन माहौल में अपने आप को सेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप कर जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि इन सारी कामों करने से मेरे दादाजी के दादाजी, पिताजी के पिताजी या मेरे पड़ोस के पड़ोसी किसी की जिंदगी आज तक नहीं बदली, फिर भी आप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पता है कि जीवन जीने के लिए इन चीजों से गुजरना पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जिस सिस्टम के लेके हम बात कर रहे हैं आपसे, जिस सिस्टम के लेके हर दिन हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडर्स आपसे बात कर रहे हैं, ये सिस्टम हमारी समस्या नहीं है, ये हमारी सिस्टम समस्या का संपूर्ण इलाज है। आज भी आपके पास जितने भी वी आर स्टूडेंट्स, अगर हमारे को ज्यादा स्टूडेंट सुन रहे हैं तो आपके पास समस्या है कि पढ़ना पड़ेगा साहब, आपको आगे से आगे बढ़ने के लिए आपको दुकान चलाना पड़ेगा साहब, घर को चलाने के लिए खेती करनी पड़ेगी सर, साथ में आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ये आपकी समस्या है और ये समस्या आपके साथ भी और आपके आने वाले पीढ़ी के साथ भी रहेगी।
कभी नहीं जाने वाला है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम समस्या है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है कि आने वाला कई पीढ़ियों को ना उसी काम को नहीं करने देगा। ये इतनी बड़ी समस्या है। अब सोचिए, आप न चाह के भी अपने बाकी के वर्किंग पावर को आप जीवन में समस्या बना लेते हैं कि जिंदगी जीना है, जिससे आपके पूरी कई पीढ़ियों का इलाज हो सकता है। फिर इसको जिंदगी में समस्या क्यों नहीं बनाते? आरसीएम को क्यों नहीं अपनाते? आरसीएम को दिल से गले क्यों नहीं लगाते? आरसीएम के लिए दिल से क्यों नहीं योजना बनाते? आरसीएम के लिए रोज क्यों नहीं प्लानिंग करते? आरसीएम के लिए खुद आप क्यों नहीं सोचते? आरसीएम के लिए अपलाइन को कॉल क्यों नहीं करते? आरसीएम के लिए अपने पिकअप सेंटर पे क्यों नहीं जाते? आरसीएम के लिए प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि आपको उन्हीं प्रकार की समस्या, इसको समझ बैठे हैं आप। जिस दिन ये गुना भाग करके आप सही से देख लिया कि आरसीएम बिजनेस बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, आरसीएम से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है फ्रेंड्स। जितने भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के लेके बिटवीन मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस क्या है। आरसीएम कोई नया तरीका नहीं है। आरसीएम बिजनेस वही तरीका है जिसको हम पहले से कर रहे हैं। पहले से भी हम खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, पहले से भी हम कमा के खर्च कर रहे हैं, वही तरीका है। केवल मार्केटिंग का तरीका बदल गया। पहले जहां हम खरीदते थे वहां कोई और अमीर बनता था, अब हम वहां खरीदेंगे जहां से हम अमीर बनेंगे। अब बताइए साहब, पहले जहां खरीदते थे ये भी समस्या था, लेकिन और कोई अमीर बनता था। अब भी खरीदेंगे, ये भी समस्या है, लेकिन हम अमीर बनेंगे। और ये महा समस्या बन गया, क्योंकि अब हम बनेंगे। क्योंकि आपको दूसरों को बनाना अच्छा लगता है, अपने को बनना अच्छा नहीं लगता है। अगर अपने को अच्छा बनना अच्छा लगता है तो मेरे को लगता है कि समस्या का करोड़ गुना भी आ जाए ना, तो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। क्योंकि पिछले 200 सालों से हमारी पीढ़ियां कीमत चुकाते चुकाते दुनिया चली गई, आज तक हमें गिफ्ट में कुछ दे के नहीं गया, और समस्या 1000 गुना लेके गया। हम अगर करोड़ गुना भी समस्या ले ले और हम अपने पीढ़ियों को कीमत चुका के चले जाए, तो हमें लगता है कि इससे बड़ा समस्या क्या हो सकता है। लेना चाहिए, खुशी खुशी लेना चाहिए। तो आइए हम बात करना चाहेंगे सिस्टम। हम लोग वी आर कस्टमर, हम तमाम लोग कस्टमर हैं। हम कहीं ना कहीं सामान खरीदते हैं, हम जहां भी सामान खरीदते हैं हमारे को नाम दिया जाता है कस्टमर, ग्राहक। और जहां से कंपनी सामान बनाती है, जहां से सामान बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां कंपनी होती है। बीच में चंद बिचौलिए होते हैं। कंपनी सामान 5 में बनाती है तो हमें 10 में मिलता है, 50 में बनाती है तो हमें 100 में मिलता है। हम कस्टमर के पॉकेट से 100 निकलता है, सामान 50 का आता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कंपनी नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा, कस्टमर नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंपनी रहे और कस्टमर और बीच के बिचौलिए नहीं रहे तो काम चलेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। हम तमाम लोगों को पता चल गया, हम तमाम लोग प्लान पे अध्ययन कर चुके हैं, हम तमाम लोगों को पता है कि कंपनी सामान बनाती है, हम कस्टमर यूज करते हैं। पहले बीच के बिचौलिए 50% पैसा लेके अमीर बन रहे थे, उनके लड़का विदेश में पढ़ रहे थे, उनके पास चलने के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी कारें थी, रहने के लिए बंगले थे, उनके घर में कुत्ता पीता था, वो हर प्रकार के ऐसे आयाम करते थे। ये हमें पता चल गया। लेकिन वही पैसा हमारे पास आने लग जाए और ये सुविधा हमारे पास आ सकती है, ये भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? और हमें लगता है कि अगर ये भरोसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीधा है कि मार्केटिंग प्लान अब तक आपको समझ नहीं आया। इसका मतलब सीधा है कि आरसीएम बिजनेस का गणित आपको समझ में नहीं आया। इसका मतलब सीधा है कि आप उसको समझना नहीं चाहते और सीधा फील्ड में भाग रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर सेल्फ डेडिकेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो आप तमाम साथियों से मैं नव निवेदन करना चाहूंगा और बिल्कुल दिल की गहराइयों से आग्रह करना चाहूंगा, आप दुनिया को भगाने से बेहतर है पहले खुद को आप इस पे अध्ययन करिए कि आखिर वाकई में आरसीएम आने वाला टाइम में हमें लाखों करोड़ रुपया क्यों देने वाला है। बार बार जब तक ना समझ में आए तब तक इसको बार बार खुद लिख लिख के समझिए, खुद बनाइए कंपनी और खुद बनाइए कस्टमर और बीच में चंद बिचौलिए और खुद बोलिए। आरसीएम बिजनेस को, मार्केटिंग प्लान को यस प्लान बोला जाता है। और मेरा मानना है जिस दिन आप निगेटिव बात करते होंगे ना, उसके पीछे एक मात्र कारण होता होगा कि आपने उस दिन मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाया। जिस दिन आप मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे ना साहब, ज्वाइनिंग निकले या ना निकले, लोग ज्वाइन करे या ना करे, डजंट मैटर, लेकिन जैसे आप मार्केटिंग प्लान लोगों को दिखाएंगे ना साहब, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी जोश बढ़ जाएगा, आपका मैं बोलता हूं कि आपके विचार बदल जाएंगे, सपने में दम आ जाएगी। क्यों? जब आप किसी और को मार्केटिंग प्लान दिखा रहे होते हैं कि ये कंपनी है और ये कस्टमर है, बीच में चंद बिचौलिए होते हैं, कंपनी 5 में सामान बनाती है, हमें 10 में मिलता है, और ये आरसीएम है जहां कंपनी सामान बनाती है, हम कस्टमर डायरेक्ट सेलर यूज करते हैं और बीच का 50% पैसा हमें मिलता है। जैसे हम किसी और को बताते हैं तो मेरे दिमाग की बत्ती जलती है कि साला 50 रुपया किसी और के पास जा रहा था, मेरे पास आ सकता है।
उसको बाद में समझ में आता है, मेरे को पहले आता है। और जिसका नतीजा है कि हमारे अंदर की इंसान जागता है कि ये पैसा मेरा और मेरे पास आ सकता है, ये अमीर बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। और ये जब दूसरों को समझा रहे होते हैं तो दिमाग मेरा खुद समझ रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर आप बार बार अपने आप को फील्ड में नहीं दोहरा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हर दिन एक संकल्प ले लीजिए, हर दिन एक कसम खा लीजिए कि 2 प्लान दिखाएंगे। इसलिए नहीं कि ज्वाइनिंग करेंगे लोग, इसलिए प्लान दिखाना है क्योंकि हम चार्ज रहे, हम मोटिवेट रहे, हमारे अंदर की क्षमताएं जागृत रहे, हमारे अंदर के सपने जिंदे रहे, हमारे अंदर के विचार में एक नई तूफान आ जाए। और इसके लिए हमको हर दिन प्लान दिखाना चाहिए। प्लान दिखाने से आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, प्लान दिखाने से कभी आपके अंदर का विचार नहीं मरेगा, प्लान दिखाने से आपके सपने कभी कर सकते हैं कि मरेंगे नहीं। आप याद करिए, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं ना, आप सेल्फ इस बात पे एक बार विचार करिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। अगर आप जिस दिन प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है या घटता है साहब, चाहे वो ज्वाइन करे ना करे, प्लान दिखाने के बाद आपकी एनर्जी लेवल में एक नई जोश, एक नई तूफान आ जाता है साहब। आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम तमाम लोगों को पता चल गया कि 20 के 50% पैसा हमारे को रिटर्न आने वाला है। इसके लिए हमें 2 काम करने हैं। पहला काम करने हैं वो है अपने पास क्या? पहला है सेल्फ, यानी स्वयं की खरीदारी। और ये खरीदारी कोई पहली चीज नहीं है, ये आखिरी चीज भी नहीं है। ये स्वयं की जो खरीदारी है, ये कई पीढ़ियों से आती आ रही है और आगे भी होती रहेगी साहब। आप हर पल हर वक्त खरीदारी करते हैं, चाहे जिस रूप में खरीद, हमारी आपकी खरीदना शौकनी सा मजबूरी है। तो पहला जो यहाँ पे गतिविधि है वो है क्या है? स्वयं की खरीदारी। और स्वयं की खरीदारी करना हमारी मजबूरी है साहब। हमको जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए हर प्रकार की वस्तुएं खरीदना पड़ता है, पहनने के लिए हर प्रकार के कपड़े खरीदने पड़ते हैं, जीवन दिनचर्या के लिए हमें हर वक्त अपने एक्सपेंड को करने पड़ते हैं। और आर्ट्स एंड बिजनेस की पहली वो पैदान है जो हमारी मजबूरी है, स्वयं की खरीदारी। दूसरा इसमें क्या है? स्वयं की खरीदारी से हमें बेनिफिट मिलते हैं। और आप एक बार जानिए, यहाँ पे अगर हम स्वयं की खरीदारी से बेनिफिट लेते हैं तो हिंदुस्तान के माने 130 बेनिफिट ले सकते हैं। पहला माइंड में लॉक कर लीजिए। दूसरा है यहाँ पे टीम वर्क, यानी टीम सेल, टीम इनकम। अब यहाँ पे अगर स्वयं की खरीदारी से बेनिफिट ले सकते हैं तो दूसरा क्या प्रॉफिट है कि जब हम नेटवर्क का निर्माण करते हैं, टीम लगाते हैं, और जब टीम मेरा स्वयं की खरीदारी करता है तो उससे टर्नओवर का रूप लेता है और उससे हमारे घर में इनकम आता है। अब एक चीज मेरे को बताइए कि रिजल्ट क्यों नहीं आएगा साहब? जब 130 करोड़ स्वयं की खरीदारी से प्रॉफिट ले सकता है, जब आप ले सकते हैं तो 130 करोड़ ले सकता है। और जब 130 करोड़ खरीदारी से प्रॉफिट ले सकता है तो एक तो वहां से खरीदारी कर रहा है जहां से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, एक खरीदारी वहां से कर रहा है जहां से उसको प्रॉफिट आएगा। अब बताइए कहां से लेगा वो? केवल समझ का फेर है। आज इसलिए वहां से खरीदारी कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वहां से कुछ आने वाला है, और यहां से वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहां के बारे में किसी ने बताया नहीं। अगर आप भी पहले कौन सा खरीदते थे साहब? आप भी पहले नहीं खरीदते थे, आप भी पहले लेकिन परंतु लगाते थे क्योंकि आपको भी पता नहीं था कि खरीदारी करने से यहां आने वाला है। लेकिन बार बार किसी लीडर ने, बार बार किसी अपलाइन ने आपको यह समझाया कि यहां से खरीदारी करने से आपको प्रॉफिट आने वाला है, यहां से खरीदारी करने से आपको हेल्थ आने वाला है, यहां से खरीदारी करने से आपको बचत होने वाला है, यहां से खरीदारी होने वाले से आपको अकाउंट पे आने वाला है। और इन चीजों की जानकारी लोगों में मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी कैरियर बन सकती है, आपकी रॉयल्टी इनकम आ सकती है, टेक्निकल आ सकती है, पीडी आ सकती है। तो आज आप खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब आप कर रहे हैं तो आने वाले 10, 20, 30, 40 सालों में 130 करोड़ लोग खरीदेंगे। लेकिन जो आज इस सिस्टम को अपने आप में बिल्कुल कह सकते अंगद की तरह पैर जमा के अपने आप को सही तरीके से बिल्ड कर लेगा, वो कल 130 करोड़ का प्रॉफिट लेगा साहब। और इसका क्या रूप होगा इसको देखिए। समझने वाला बात है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कितना बड़ा आने वाला है। आप एक सीन से समझेंगे कि कितना बड़ा दौर आने वाला है साहब। मेरे को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक ऐसा दौर जो हम सभी को एक नई कर सकते हैं ना। ये देखिए साहब, अपने बीच एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग 1996 सन 1996 में देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में शुरुआत हुई थी और 2011 का लक्ष्य था 12,600 से 20 करोड़ का। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2021 तक का लक्ष्य रखा गया था 15,930 करोड़ का। और आपको जान के आश्चर्य होगा
कि ये जो टारगेट है 15,930 करोड़ का, वो पिछले साल ही अचीव कर लिया इंडिया। यानी इंडिया में जो चीजें 21 में बोला गया था वो पहले घटित हो चुका है। मतलब कितना बड़ा फ्यूचर आप सोच सकते हैं। आप माने डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा भविष्य है, जब 100 मेरे को खरीदने से प्रॉफिट हो रहा है और 133 करोड़ वहां से खरीदेंगे जहां उनको प्रॉफिट नजर आएगा। बशर्ते अभी तक इसको समझाया नहीं जा पाया है लोग बीच, इस कंसेप्ट को सही से लोगों तक लेके नहीं जा पाया है, तब ये स्थिति है, तब ये बिजनेस का टर्नओवर है। आप सोचिए कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे आइए, आगे और एक शानदार चीज हम दिखाना चाहेंगे आपको। डायरेक्ट सेलिंग लेके हिंदुस्तान को देखिए। हम लोग बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा भविष्य, इतना बड़ा फ्यूचर, जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज पूरे दुनिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स यूएसडी का अगर बात करें तो सेल्स इन 2019, यानी में अगर देखेंगे तो रैंक्स जो इसका है 5th ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड में आज इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग में स्थान 15वां है। ये बैड न्यूज है या गुड न्यूज है? दो तरीका है सर, सोचने वालों के लिए बैड भी है और गुड भी है। अगर आप थोड़ा सा अगर पॉजिटिव माइंड से देखें तो आप कह सकते हैं कि भाई ये बैड न्यूज है कि 15वां स्थान है डायरेक्ट सेलिंग में। अभी भी जो है अभी भी इंडिया को बहुत ग्रो करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग को लेके। लेकिन इसमें भी आप देखें तो अगर आप बिजनेसमैन की तरह से सोचे तो फिर भी पॉजिटिव सोचे तो भी अपने लिए ये गुड न्यूज है, क्योंकि अभी 15वां स्थान है। हमें मौका है इंडिया में कि अपने आप को टर्नओवर को बड़ा करना। जब आप जिस एरिया में आरसीएम कर रहे हैं ना, आपको 10, 20 लोग, 30 लोग, 40, 50 लोग अगर नहीं दिखाई देते होंगे आरसीएम करने वाले, तो आपको लगता होगा कि आरसीएम नहीं चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को नहीं दिखने के बाद भी आरसीएम करने की इच्छाएं होती है और एक ज्वलंत आग होता है, वो कल लाखों करोड़ का बिजनेस खड़ा कर देते हैं साहब। मेरे को याद है ऐसे बहुत ऐसे स्टेशन हमारे पास है आज के डेट में, जब मैं बिजनेस करने गया तो वहां पे बिल्कुल कोई भी आरसीएम करने वाला नहीं था, दूर दूर तक एक भी पिकअप सेंटर नहीं होते थे। उसके बावजूद भी हमने इसलिए बिजनेस किया क्योंकि वहां से हमें पता था कि लाखों का बिजनेस मिलेगा, और आज हमें मिल रहा है। अगर आज ग्लोबलाइजेशन अगर बात करें, इंडिया का 15वां स्थान है तो अपॉर्चुनिटी है साहब, अपने लिए अपॉर्चुनिटी है हजारों करोड़ का टर्नओवर करने का। लेकिन ये देखने की दृष्टि, ये सोचने की जो आपकी क्षमता है, इसमें एक बल चाहिए, इसमें एक ताकत चाहिए कि आप देख क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपके अंदर क्षमताएं कितनी बड़ी है। आज से 20 साल पहले जो चैलेंज आज आपके साथ आ रहा है, यही चैलेंज त्रिलोक छाबड़ा जी के सामने आया होगा। डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो कोई नामो निशान नहीं था, कोई सुनना नहीं चाहता था, कोई करना नहीं चाहता था। कंपनी का कोई एसेट नहीं था, कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कंपनी का कोई प्रोडक्ट्स नहीं था, डिलीवरी नहीं था। फिर भी 20 साल बाद का उन्होंने फ्यूचर देखा और आज कंपनी हजारों करोड़ की टर्नओवर कर रही है। आज कंपनी एक एसेट है, कंपनी के पास एक नाम है, फेम है, कंपनी सिक्योर हो चुकी है। तब जब 20 साल पहले इस चीजों को देखने का प्रयास हमारे श्रीमान त्रिलोक छाबड़ा जी किए, आज आप चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में कि हम अपने परिवार को, अपने जनरेशन को नई इतिहास रच के जाएं, तो हम तमाम साथी को अगले 5-10 साल पहले का फिगर को देखना चाहिए। क्योंकि आपको जान के अच्छा होगा, डायरेक्ट सेलिंग नॉट सैलरी, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नॉट योर पेमेंट सैलरी। यहाँ पे कोई सैलरी का कोई जगह नहीं है, सैलरी का कोई जुगाड़ नहीं है। ये आपका ऑन बिजनेस होता है, इसके आप खुद कर सकते हैं कि ऑनर होते हैं, और यहाँ पे आपके मनमाफी की इनकम होती है, आपके हिसाब से इनकम होती है। जितना बड़ी योजना, जितना बड़ा प्लानिंग आपके कार्यशैली होता है, उतना बड़ा होता है। और इसके लिए आपको सेल्फ डेडिकेटेड होना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, तब जाके आपके जीवन में ये सारी चीजें का कर सकते हैं कि आगमन होता है। आप थोड़ा सा देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के लेके आज हमारे जूम पे हमारे गुरुदेव आके बोलते हैं या हमारे कोर लीडर्स बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस में हम लाखों रुपया महीना कमाएंगे। तो हम तमाम लोगों को भरोसा नहीं होता, हम तमाम लोग के अंदर कई प्रकार की उधर बुन की क्वेश्चंस आ जाती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों को सही से देख नहीं पा रहे, इन चीजों को समझ नहीं पा रहे। आरसीएम बिजनेस का जो फ्यूचर है उसे आप कभी भी आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जब तक सेल्फ प्लान नहीं करेंगे, जब तक सेल्फ बातें करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक कंपनी के बारे में सेल्फ लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके अंदर डिजायर पैदा नहीं होगा कि ये हो सकता है। आप जब तक सुनेंगे
तब तक आपके अंदर वो क्षमता विकसित नहीं होगा। जिस दिन से आप बोलना शुरू कर देंगे, आपके अंदर की वो क्षमता विकसित होगा कि यस ये हो सकता है। क्योंकि जब तक आपका ये माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यस ये हो सकता है, तब तक आपके अंदर की एनर्जी को वो बल, वो ताकत, वो एनर्जी नहीं मिलेगा साहब। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को आप देखिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में कितना, मेरे पास बहुत सारे डाटा, लेकिन मैं सिंपल बहुत सारी बातें अपने सेल्फ लेके करनी है, तो मैं बात करना चाहूंगा एक चीज। देखिए इतना कितना जबरदस्त चीज है ये। आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में हाईएस्ट पेमेंट कितना एनुअल ले रहा है लोग, इसको देखिए। यानी एक ऐसा देश जो अपने बीच स्क्रीन पे आ रहा होगा नंबर, नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड्स, जहां पे आप देखेंगे ये कौन सा लीडर है, आइगर अल्बर्ट्स, जो अपने देख सकते हैं कि एनुअल यानी 200 करोड़ से भी ऊपर का आप देखेंगे तो ये पेमेंट ले रहा है साहब एनुअल। 200 करोड़ से ऊपर भी इनकम महीने में सालाना ले रहा है। यानी आप सोच के देखिए कि आप गूगल बाबा पे चले जाइए, गूगल बाबा हर चीज की सूचना देता है साहब। गूगल बाबा पे आप केवल बोल दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग हायर पे आउट, तो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कि किस प्रकार से ये आप सोचिए कि साल में 200 करोड़, साल में लोग 10-20 करोड़ बिजनेस करने की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। साल में लोग 10-20 लाख बिजनेस करने की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और आज डायरेक्ट सेलिंग हायर पेमेंट आपको माने कह सकते हैं 200-250 करोड़ रुपया सालाना लोग इनकम ले रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। मतलब ये फ्यूचर को थोड़ा आप समझिए। मैं थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाता हूं, समझने वाला पॉइंट है। हालांकि आज की बातें हवा हवाई है, हम समझ पा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे कमजोर दिल के लोग, बहुत सारे लोग छोटे विचार के लोग, छोटे सपने वाले लोग मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, और उनको बिल्कुल लग रहा होगा कि शायद रंजीत कुमार का एगो फ्यूज जो है ना वो ढीला हो गया है साहब, बिल्कुल ढीला हो गया है। और ये ढीला होना चाहिए। इसी का नतीजा है कि आज मैं लाखों रुपए इनकम लेता हूं। जब मैं आज से 5-6 साल पहले मैं बोलता था कि मैं आर्ट्स बिजनेस से एक दिन लाखों रुपए महीना कमाऊंगा, तो लोग रियल में बोल भी देते कि तुम फ्यूज हो गया है, तू जाके दिखवा लेना रांची, तेरा कोई उपाय नहीं, अब तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये ढीला हो गया और होना चाहिए ढीला, क्योंकि मेरे को लगता है कि ढीला होने से मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरे को होना चाहिए। सोच के देखिए, जब आपको स्वयं की खरीदारी से प्रॉफिट मिल रहा है, स्वयं की खरीदारी से जो फायदे हैं आरसीएम के वो आपको मिल रहा है, तो 130 करोड़ को भी मिलेगा। आपको मिल रहा है, आप संतुष्ट हैं, तो 130 करोड़ भी होंगे। अब ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अपने आप को कितना, हम अपने आप को सही मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, कितना सही तरीके से कर रहे हैं, और इसके लिए अपने पास जो ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, इसके कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पे काम करने की जरूरत है। हम तमाम लोगों को पता है कि आर्ट्स एंड बिजनेस बहुत बड़ा फ्यूचर है। हम तमाम लोगों को पता है कि आर्ट्स एंड बिजनेस में हजारों लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। हम तमाम लोगों को पता है कि आज तक हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। हम तमाम लोगों को पता है कि पैसा कहाँ है, सब बाजार में है। और पूरे हिंदुस्तान की बाजार को मुट्ठी में करना तो सिस्टम चाहिए, और एक ऐसा सिस्टम जिससे आप संतुष्ट हैं, इनके प्रोडक्टों से संतुष्ट है, उनकी प्लान से संतुष्ट है, उनकी पे आउट से संतुष्ट है, उनके सिस्टम से संतुष्ट है, डिलीवरी से संतुष्ट है। जब आप सब कुछ से संतुष्ट है, तो आप जवाब दीजिए हमको कि क्या 130 को लोग संतुष्ट नहीं होंगे? होंगे। होंगे कब होंगे? जब हमारे पास वो योजना होगा, डेडिकेशन होगा, ड्रीम होगा, कार्य प्रणाली होगी, काम करने का तरीका का रुतबा होगा, वो 130 करोड़ भी होंगे साहब। लेकिन 130 करोड़ भी होंगे, लेकिन किसके हिस्से में होंगे? आपके हिस्से में, आपके हिस्से में नहीं। क्योंकि कमजोर लोग के हिस्से में लोग नहीं जाना चाहते हैं साहब, मजबूत लोग के हिस्से में जाना चाहते हैं। अगर अगले 5 साल, 2 साल, 4 साल दूर की देखने की क्षमता आप में है, तो आज काम की पैमाना बदलिए, एक्टिविटी बदलिए, सपने बदलिए, विचार बदलिए, संगत बदलिए। आज भी हम देख पा रहे हैं कि आपकी संगत नहीं बदल रही है। आप 2 दिन जूम पे आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं। हम देख पा रहे हैं आप 2 दिन प्लान दिखाते हैं, 2 दिन नहीं दिखाते हैं। हम देख पा रहे हैं आप 2 दिन पिकअप सेंटर का विजिट करते हैं, 2 दिन नहीं कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस से आपकी जो रिश्ता है ना, वो सौतेला रिश्ता है। आरसीएम बिजनेस आपके दिमाग में और दिल में नहीं है साहब, बाकी धंधे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 130 करोड़ के जो आज अपने पास एक रॉ मटेरियल जो अपने लिए भरा पड़ा है, उसको अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए वो काम करे, आपके समूह में आ जाए और आपको लाखों करोड़ का टर्नओवर दे जाए, तो अपने विचार को बदलिए, काम के तरीकों को बदलिए। आप इस बिजनेस को समझिए। आज हमारे गुरुदेव जय सर बार बार एक बात बोलते हैं
कि गुरुदेव जय सर के टीम में 5-6 लाख लोग हैं। क्या 5-6 लाख लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया? नहीं, उन्होंने एक सिस्टम को ज्वाइन कराया। यानी एक सिस्टम में कुछ लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया और उस सिस्टम को उन्होंने अपने जैसा बनाया। उस सिस्टम को अपने विचार डाले, उन लोगों में अपने सपने को ट्रांसफर किया, उन लोगों में भरोसे को ट्रांसफर किया, उन लोगों में अपने वाली जितनी भी उनकी शक्ति थी उनको ट्रांसफर किया और आज उनके 5-6 लाख लोगों का टीम बन गया। साहब जब उनका बन सकता है तो आपका मेरा क्यों नहीं बन सकता है? लेकिन एक बार चेक करिए कि उनके प्रति कार्य प्रणाली क्या क्या था। उन्होंने पहले खुद को तैयार किया, खुद को ढाला, खुद को बदला, खुद को उस लायक तैयार किया जिसे दुनिया पसंद करती है। अगर आपको दुनिया नहीं पसंद करती है इसका मतलब है कि आपने उस लायक अपने आप को अभी तैयार नहीं किया है। सीधा मैटर है कि आपको सबसे पहला काम करना है कि खुद को बदलिए, खुद को बदलिए, हर हाल में बदलिए। मैं दिल से बोलना चाहता हूं, एक समय में बहुत अच्छी बात हमारे ट्रेनिंग में गुरु लोग बताते थे कि आपके बनियान में, आपके है ना अंडरवियर में कितने छेद है लोग नहीं देखने जाते हैं साहब। कहते ना ये पैकिंग का जमाना है, खूब बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बिना पैक नहीं लेगा। घटिया प्रोडक्ट को पैकिंग खूबसूरत कर दो ना, लोग मार पड़ जाते हैं उस पर। ये जमाना पैकिंग का है। पैकिंग में आइए, चमकिए, दमकिए, लोग उसे स्वीकार करते हैं। खुद को बदलिए। दूसरा, एक गोल सेटिंग, यानी आप एक लक्ष्य को क्लियर करिए कि हमें इस, मैं बता रहा हूं ना, मेरे हैं लक्ष्य साहब, मैं सन 2025 तक हर हाल में ईयरली 250 करोड़ का टर्नओवर करूंगा तो करूंगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए साहब। ये मेरा जीवन जलता हुआ मेरा ये टारगेट है, लक्ष्य है, और इसे अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए मैं तैयार अपने आप को हूं और इसके लिए और तैयारी कर रहा हूं, इसके लिए और सीख रहा हूं, इसके लिए और लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, इसके लिए और मीटिंगें कर रहा हूं, इसके लिए और होम मीटिंग कर रहा हूं, इसके लिए और बड़ा सपने बना रहा हूं, इसके लिए हर पल चल रहा हूं सूरज की भांति, ताकि हम वो प्रकाश दे सके कि उस प्रकाश से लोग लाभान्वित हो सके। तो मेरे को लगता है इसके लिए खुद को बदलिए, लक्ष्य लीजिए, टारगेट लीजिए, और साथ में अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम हमें क्या करना चाहिए। डेली एक्शन। डेली एक्शन, हम जिस लेवल के लोग हैं, अगर हम बिगिनर तक साथी हमें सुन रहे हैं तो आपको डेली प्लान करना चाहिए। डेली एक्शन में डेली प्लान करना चाहिए, मोर देन 2 प्लान डेली, यानी कम से कम 2 प्लान रोज दिखाइए मिनिमम। क्योंकि कहते ना कि गोद के मार के पेट की चिंता नहीं कर सकते, इसलिए हमें बाकी काम को करते हुए मिनिमम 2 प्लान निश्चित। और मैं तो कहता हूं कि ये वक्त, ये घड़ी समय देख के नहीं, ये वक्त कुछ भी ना देख के काम करने का वक्त है साहब। ये समय निकल गया तो कभी लौट के नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं जिंदगी के अंदर शरीर पे लगा हुआ चोट इलाज कराने से बाद ठीक हो जाता है, लेकिन मन पे लगा चोट जिंदगी में कभी ठीक नहीं होता है। अगर आपको कभी मन पे किसी ने चोट किया है, गरीब कहा है, किसी ने कहा है कि बुजदिल है, किसी ने पागल कहा है, किसी ने शरारत कहा है, किसी ने नौटंकी लाल कहा है, किसी ने आरसीएम कहा है, अगर आपके मन में चोट कभी लगा है मेरे भाई, उसका एक इलाज है आरसीएम में सक्सेस होकर दिखाना। और उसके लिए आपको हर हाल में मोर देन प्लान आपको करना पड़ेगा। मोर प्लान मोर बिजनेस। आप बिगिनर से जितने भी नीचे के साथी है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात बनाने से रिजल्ट नहीं आती है, काम करने से आती है। और काम क्या है? उन 130 करोड़ लोगों में हमें उन लोगों को ढूंढना जो आरसीएम से बचत चाहते हैं, जो आरसीएम से हेल्थ चाहते हैं, जो आरसीएम में सक्सेस होना चाहते हैं, जो आरसीएम से सपने पूरा करना चाहते हैं। और वो मिलेंगे कहां साहब? वो मिलेंगे फील्ड में। और जब हम घर से निकलेंगे और अपने प्लान को डालेंगे तो मिलेंगे। और 130 करोड़ लोग आएंगे, आप कितने हिस्से में आएंगे इस बात का निर्भर मात्र एक बात पे करता है कि आप प्लान कितना दिखाते हैं रोज। डेली एक्शन। बिगिनर से एबव आप तमाम साथी को हर दिन होम मीटिंग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होम मीटिंग करना चाहिए। शुरुआत जैसी भी हो, शुरुआत हमेशा कुछ न कुछ सिखा जाती है और जिंदगी में नया इतिहास बना जाती है। शुरुआत में हर कोई, अरे शुरू में आप देखेंगे शेक्सपियर की वो स्टोरी 7 स्टेज आपने सुना है कि बच्चा जन्म लेता है और बच्चा, जब वही बच्चा ओल्ड स्टेज में आ जाता है तो दोनों का सिचुएशन एक होता है। यानी बच्चा का रूप शुरुआती भी है और लास्ट भी है। ठीक हम लोग आरसीएम बिजनेस में जब शुरू होते हैं साहब, तो हमें कई प्रकार की हफ्तियां, कई प्रकार की मजाक से गुजरनी पड़ती है। और तमाम साथी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हर हाल में बिगिनर एनेबल, स्टार्टर, ओपनर, वाइटल,
तमाम साथी को रोज होम मीटिंग करना चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से स्ट्रेटजी चली है इस जूम पे, होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग की बाढ़ आ रही है। हमारे तमाम लीडर्स हर दिन होम मीटिंग कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि अब एक तूफान आ रही है, ज्वाइनिंग की लाइन लगा हुआ है, हर साथी कमाल कर रहे हैं। और होम मीटिंग ही एकमात्र तरीका है कि हम अपने हिस्से में कितने लोगों को ला पाएंगे, अपने हिस्से में कितना लीडर तैयार कर पाएंगे, अपने हिस्से में कितना बिजनेस एसेट तैयार कर पाएंगे। और उसका एक मात्र तरीका है होम मीटिंग। और होम मीटिंग अपने लिए जान है। होम मीटिंग अपने बिजनेस का वो पहचान है जो आपको लीडर बनने का मौका देता है, आपको ज्यादा ज्वाइन निकालने का मौका देता है, आपको स्टेशन बनाने का मौका देता है और आपकी पूरी प्रैक्टिस लीडर बनने का देता है। इसके लिए होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग। ज्वाइनिंग कितना आया नहीं आया डजंट मैटर, आप लगे रहिए साहब, आपके अंदर बदलाव आएगी। कहते हैं कि इंसान एक दिन खाना खाने से बड़े नहीं होता और बचपन जवान इसलिए नहीं होता कि जोर लगाता है, समय गुजारना पड़ता है। ठीक बी प्रैक्टिस यू, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट बन जाते हैं और परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करने के लिए होम मीटिंग करनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें मौका है कि आज जो आरसीएम की जो घड़ी, आरसीएम की जो दौर गुजर रहा है, इन दौर में हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपको कम बोलने आता है, ज्यादा बोलने आता है, हो सकता है टूटी फूटी बोलने आता है, हिंदी बोलने नहीं आता, हिंदी बोलने आता है, जैसा भी आता है शुरू हो जाइए। क्योंकि कहा गया है जो शुरू हो गया जमाने का गुरु हो गया। और शुरुआत कभी भी जीरो से होती है साहब, शुरुआत कभी भी छक्का नहीं होता, शुरुआत पहले रोकना होता है फिर छक्का होता है। आप देख रहे हैं आज हमारे इंडियन क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, जहां पे बिल्कुल भविष्यवाणी किया गया अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के द्वारा इस बार 4 से हारेगी, वहां पे 2 से। अब देखिए कि जब हरा क्या गया, क्यों? जबकि एक भी अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे, सभी नए खिलाड़ी थे। सवाल इस बात का नहीं है कि हमारे जूम पे तमाम साथी आपको ज्यादा बोलने नहीं आता है, ज्यादा प्लान दिखाने नहीं आता है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप अनुभवी लीडर है, सवाल इस बात का है कि आपके अंदर आग कितना है, आपको लोगों ने मजाक कितना उड़ाया है, कमेंट कितना कसा है, ताना कितना कसा है। अगर आपके आज जो ये टीम टेस्ट का कह सकते हैं कि जो सीरीज को जीत के आई है, एकमात्र वजह है कि इस टीम पे पूरा दुनिया एक प्रकार की हावी हो गया था कि ये टीम एक भी मैच नहीं जीत सकता बिना विराट कोहली का। और इस बात का आग ने इस नए खिलाड़ियों को कुछ करने में मजबूर कर दिया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जूम पे आए तमाम साथियों से, आप भी अपने आप को इस प्रकार से तैयार करिए, अपने आप को इस प्रकार से करके दिखाइए कि आपको अपलाइन को भी लग जाए कि हमारे बगैर नहीं, हमारे साथ नहीं, हमारे बगैर भी ये डायमंड बनने की क्षमता रखता है। और ये वक्त है करके दिखाने का। बाबर एक बात बोलते हैं, जब कहते ना कि अच्छे बैट्समैन अपनी जगह छोड़ दे तो उस जगह पे जब आपको मौका मिले तो अपना जगह पक्का करना चाहिए साहब। और मौका है आपके पास। आज गुरुदेव जैन सर हमारे कोर लीडर्स के नजरों में अपने बैटिंग की जगह फिक्स करिए और उसका एकमात्र तरीका है होम मीटिंग डेली एक्शन। कितना रिटेलिंग कर पा रहे हैं आप, कितना होम मीटिंग कर पा रहे हैं आप, इन चीजों पे काम करना। इतनी शानदार टारगेट्स हमारे बीच है, तमाम टारगेट्स को लेके हमारे तमाम सीनियर लीडर्स रोज आपसे बात करते हैं। साहब टारगेट्स होना चाहिए, लेकिन टारगेट्स के ही ऊपर केवल काम नहीं होना चाहिए, टारगेट से बढ़ चढ़ के काम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अपने पास मौका है। हम यहाँ पे कोई सैलरी बेस्ड बिजनेस नहीं करने आए कमीशन लेने, हम यहाँ पे अमीर बनने आए हैं। कहते ना गरीब आदमी गधे की तरह काम करता है और आखिर में गधे की मौत मारता है, वो नहीं करने आए हम 2-4 साल दबा के काम करके अमीरों की जिंदगी जीने आए हैं। और इसके लिए टारगेट होनी चाहिए, लेकिन टारगेट ऐसा होना चाहिए जो मेरे पहुंच से दूर हो। टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 ज्वाइनिंग का टारगेट बना लिया और 2 दिन में पूरा कर घर में सो गए कि टारगेट सर पूरा हो गया, आप क्या करेंगे आगे करके। नहीं साहब, टारगेट ऐसा होना चाहिए कि कहते हैं ना कि ना बिल्कुल पहुंच में होना चाहिए और ना पहुंच से दूर होना चाहिए। यानी एक ऐसा टारगेट होना चाहिए जिसके लिए संघर्ष होनी चाहिए, जिसके लिए आपकी जीत होनी चाहिए, जिसके लिए आपका बहुत बड़ा प्रयास होना चाहिए। आसानी से भी टारगेट पूरा हो जाए उसे टारगेट नहीं कहते हैं। टारगेट जो कह सकते हैं कि माने प्रयास करने के बाद पूरा ना हो उसे टारगेट कहते हैं। और हम तमाम लोग 5-5 ज्वाइनिंग नहीं, 10-10 ज्वाइनिंग नहीं, 20-20 ज्वाइनिंग नहीं, अभी भी अगर होम मीटिंग पे आ जाए ना तो अभी भी 40-50 ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो जूम पे तमाम साथी से रिक्वेस्ट है कि अपने डेली एक्शन को सुधारिए। आरसीएम बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग के लेके इतना बड़ा फ्यूचर है जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप जहां से है वहां से अपने नेटवर्क को किस दिशा दे रहे हैं,
कैसी शुरुआत कर रहे हैं, अपने टीम को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को किस लायक तैयार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट मैटर है। हर दिन जूम पे आके एक से एक चीजों की जानकारी दे के जाती है। बहुत शानदार तरीके से मैं कहना चाहूंगा, भौतिकी का बहुत बड़ा एक साइंस काम करता है। आप देख सकते हैं कि जब हवा, ध्यान दीजिएगा, जब पानी गर्म होता है तो वाष्प बन जाता है और वो अपनी जगह को छोड़ देता है और उस जगह पे ठंडी पानी जगह ले लेता है। जिंदगी के अंदर ध्यान दीजिए, अगर आपको ऊंचाइयों पे जाना है, बादलों में, आपको कहते हैं ना कि बादलों के समान आपको ऊंचाइयों में कामयाबी को लेके आना है, अपने अंदर की क्षमताओं को उजागर करिए, अपने अंदर एक ऐसी आग पैदा करिए कि आपके अंदर की क्षमता एक नया रूप लेके आए और मौका आपके पास है कर गुजरने का। आज हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कोहराम मच चुका है, इस प्रकार का तूफान आ चुका है। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने एक ऐसी कह सकते हैं, ये ऐसी टाइगर्स को जिन्होंने जोग डाला कि पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स एकदम बिल्कुल तूफानों की तरह फील्ड में निकल चुके हैं। हम तमाम साथी को भी कुछ धूम मचाना है, हर जगह माहौल है। आप ये मत सोचिए कि हम एक्टिव है, पूरा हिंदुस्तान एक्टिव है, पूरे हिंदुस्तान के लोग पूरे तूफान ला रहे हैं। हम तमाम लोगों पे भारी पड़ने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। हम तमाम साथी को कुछ बड़ा करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, आप अगर दिल्ली जाए तो 2 दिन लग जाएगा, अगर आप कलकत्ता जाए 2 दिन लग जाएगा, आप अगर महाराष्ट्र जाए 2 दिन लग जाएगा। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, ये जूम आपको 5 सेकंड में पहुंचा सकता है हिंदुस्तान के हर कोने में। और हम कहना चाहेंगे, जब हमारे पास 1000 की सीट वाली ये जूम है, फिर जूम क्यों नहीं फुल होना चाहिए। हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर मैं जूम पे कुछ लोगों को लाता हूं और वो कुछ दिन आते और नहीं आते हैं। सर नहीं आने की कौन परवाह करता है, आपने तो आज में 100 लोग ज्वाइन करा रखा है, क्या 100 लोग एक्टिव है क्या? बहुत तो 10-15 लोग एक्टिव है। ठीक उसी प्रकार से ये जूम पे नहीं आने वाले की परवाह मत करिए, उनकी परवाह करिए जो आ रहे हैं। आपका काम है केवल लाना, कुछ लोग आके चले जाएंगे और कुछ लोग आते रह जाएंगे। आपका काम है केवल लाते रहना, कुछ लोग आके रुक जाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। हमें जो रुक जाएंगे उनकी परवाह करनी है, लेकिन लाते भी नहीं रुकना है, क्योंकि उसी में से रुकते जाएंगे, उसी में से छटते जाएंगे। तो हमें रुकने की परवाह करना है, छटने वालों की नहीं। लेकिन हम लाएंगे तो छटेंगे साहब। इसलिए जूम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हम सबको बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। इसकी पेमेंट हर महीने हमारे गुरुदेव जय सर बेयर करते हैं। सोच के देखिए आप, ऐसा अपलाइन जहां पे आपको फ्री का अपॉर्चुनिटी है। ये 1000 वाली सीट है भाई, आपको कोई पकड़ रखा है क्या, कोई रोक रखा है क्या कि आप 10 ही बैठाना, 20 ही बैठाना? आपका खुली मौका है कि आप ही आके 1000 सीट फुल करो ना। ये बर्निंग डिजायर लाना पड़ेगा, ये आग लाना पड़ेगा कि हम कितना लोग जूम पे लेके आए, कितना ज्यादा मेरी संख्या जूम पे होनी चाहिए। जहां से आप है ना, वहां तो बस नीति रणनीति होना चाहिए कि मेरे नेटवर्क कैसे बड़ा हो, किस प्रकार से मेरे टीम में ज्यादा एक्टिव लोग हो, कैसे हमारे टीम में कर सकते हैं कि टर्नओवर ज्यादा हो। और उसके लिए एकमात्र तरीका है कि जितना लोग सीखेंगे उतना ज्यादा लीडर्स तैयार होंगे, और जितना लीडर्स तैयार होंगे उतना बिजनेस का टर्नओवर तैयार होंगे। क्योंकि कहते हैं बी पीपल बिल्ड आवर बिजनेस। हम जीवन में लोगों का निर्माण करेंगे, लोग मेरा बिजनेस का निर्माण करेंगे। और लोगों को निर्माण करने के लिए जूम इंफॉर्मेशन से कोई बढ़िया चीज नहीं है। इस टेक्नोलॉजी से हर दिन हम आसपास बिल्कुल एक दूसरे के साथ सीखते हैं, एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं, एक दूसरे के से आप पैदा यहाँ पे लेते हैं कि यस ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी है, मैं इतना कहना चाहता हूं, जितने भी टारगेट्स हमारे साथ हैं, जिन टारगेट्स को लेकर हर दिन बताया जाता है, इसको अचीव करने के लिए रोज आप खुद को तो चेक करिए ही कि हम क्या कर रहे हैं, अपने टीम को भी चेक करिए कि आपका टीम क्या कर रहा है। टीम को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके जितनी भी टीम में बिगिनर एंड एबव है, उनका अगर अभी से ख्याल रखने लग जाए, उनका रोज रिपोर्ट लगने लग जाए कि हमारे बिगिनर्स अचीवर ने कितने प्लान दिखाए। बिगिनर्स को अगर ओपनर अपने बिगिनर्स स्टार्टर को ध्यान रखने लग जाए, ओपनर को हमारे ईगल रनर विनर ये ध्यान रखने लग जाए, और ईगल रनर विनर को हमारी लीडरशिप ध्यान रखने लग जाए, और लीडरशिप को हमारे रॉयल्टी ध्यान रखने लग जाए, और रॉयल्टी को हमारे टेक्निकल ध्यान रखने लग जाए, तो हर किसी के संपर्क में एक ऐसा रिलेशन तैयार हो जाएगा कि हर दिन हर रिपोर्ट हमारे तक आएगा और हर लोगों से हम बड़ी अपेक्षाएं कर सकते हैं। क्योंकि जो साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो नए साथी हैं, जो स्टार्टर विनर है, उनको आने वाला इतनी बड़ी जो कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आने वाला है, उनको उस चीज का अभी आशा उम्मीद नहीं है।
वो हमारे भरोसे हैं, वो मेरे भरोसे इस बिजनेस में चल रहे हैं। और अगर हम कहते ना कि लीडर की गति टीम की गति होती है, अगर अपनी गति को हम सही प्रकार नहीं रखेंगे तो हमारी टीम की गति सही नहीं हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना करना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे सुन रहे हैं हमारी बातों को, ये वक्त लम्हा लम्हा बिताने का नहीं है, ये वक्त कुछ कर गुजर जाने का है। और इससे शानदार मौका, इससे जानदार अपॉर्चुनिटी जिंदगी के आने वाले कई पीढ़ियों को नसीब नहीं होने वाला है। और इस समय अपने काम को, अपने समय को हम कहां लगाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जीवन में हम टाइम बेचना चाहते हैं कि प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। साहब, टाइम तो लिमिट है हमारे पास कि हम 24 घंटा से ज्यादा जीवन में समय नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रोडक्ट अनलिमिटेड है। और जीवन में चाहते हैं टाइम नहीं बेचे, प्रोडक्ट बेचे, तो प्रोडक्ट्स हम कितना भी बेच सकते हैं। और मौका है प्रोडक्ट बेच के हम एक अच्छी इनकम, एक अच्छी रिटेलिंग का माहौल तैयार कर सकते हैं। और जीवन में हम टाइम नहीं बेचेंगे, टाइम को इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में लगाया गया समय मल्टीप्लाई होकर मिलता है। कभी मैं रोज 2-4-5 घंटे लगाता था, आज मैं फुल टाइम काम करता हूं, लेकिन शुरुआत में हम 2-4-5 घंटे समय लगाते थे कोचिंग स्कूल के बाद। उन घंटों को अगर आज मैं देखता हूं साहब, तो मेरे लिए हजारों घंटा आउटपुट मिला। सोचिए कैसा ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे टाइम डालने से टाइम रिटर्न आता है। आप किसी मोबाइल में इजी डालते हैं, उससे इजी मिलता है क्या? नहीं मिलता है साहब। दुनिया के किसी क्षेत्र में आप जितना डालते हैं उसके हजारों गुना रिटर्न नहीं मिलता है। पहला ऐसा कंसेप्ट है जहां पे हमने 4-5 घंटे डाले तो आज हजारों घंटा हमें मिल रहे हैं। सोच के देखिए, आप आने वाला टाइम में लाखों घंटा मिलने वाले हैं। फिर आपको सोचना है, आपको तय करना है कि आज आप किन काम को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, आरसीएम को दे रहे हैं कि आप बाकी कामों को दे रहे हैं। अगर आरसीएम बिजनेस को आपने पहली प्रायोरिटी नहीं बनाई है साहब, आज तो मजा आ रहा है, क्योंकि दुनिया में मजदूर को करंट इनकम चाहिए, मजदूर को रोज काम रोज पैसे चाहिए, और वो मजदूर ही जीवन में रहता है। हाँ, उससे मजा तो आता है, लेकिन जब उसके ना करने का पैसा नहीं आता है तो सजा आता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हमारे जीवन में पैसिव इनकम के रूप में ये सिस्टम हमें इनकम देता रहे, पैसिव के रूप में हमारे सपने को पूरा करते रहे, पैसिव इनकम के रूप में हमारे आने वाला परिवार को सुरक्षा देते रहे, तो आज आपको टाइम डालना चाहिए। और टाइम डालने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा। टाइम डालने के लिए रोज प्लान कितना दिखाते हैं, रोज प्रोडक्ट की रिटेलिंग कितना करते हैं, रोज होम मीटिंग कितना करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि होम मीटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। होम मीटिंग के फायदे क्या है साहब? आप जहां एक प्लान दिखाते हैं आधे घंटे में, 1 घंटे में, वहां पे आप एक होम मीटिंग के माध्यम से 10, 20, 50 प्लान एक बार में दिखा सकते हैं। दूसरा, ओरिएंटल रिजल्ट मिलता है, यानी होम मीटिंग में ज्वाइनिंग की गारंटी होती है, क्योंकि एक साथ दर्जनों लोग होते हैं और आपस में एक दूसरे को लोग देखने से माहौल क्रिएट होता है कि अगर वो ज्वाइन कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए। तीसरा, वहां पे क्वेश्चन आंसर नहीं रह जाते, वहां पे सामने वाला आपको कभी क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, 1-to-1 प्लान देते हैं, तो समस्या आती है आपके साथ, आपकी आधा बात सुनी जाती है, आधा बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन जब होम मीटिंग लेते हैं तो पूरी बात अगला को सुनना पड़ता है, और सामने वाला क्वेश्चंस भी आपसे नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि एक समूह में कोई बोल नहीं सकता। साथ में यहाँ पे आपको जो फायदे हैं, आपको शुरुआती लीडरशिप से हो जाती है। शुरुआती खड़े होकर आप बोलते हैं तो आपके अंदर एक हिचक, एक हेजिटेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि खड़े होकर बात करने की सिलसिला चालू हो जाता है। साथ में यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे बिजनेस न्यू स्टेशन तैयार हो जाते हैं और आपको कई लीडरशिप डेवलपमेंट करने का मौका मिल जाता है। होम मीटिंग में कई लोगों को आप शुरू में ही खड़े करके आप लीडर बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी भी हमारे बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर, अभी भी मेरे बहुत सारे लीडरशिप अचीवर, अभी भी हमारे बहुत सारे टेक्निकल अचीवर अपने आप को होम मीटिंग पे नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हर दिन लमसम 65 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे को जोड़े रखा है। हमारे पूरी टीम के 65 व्हाट्सएप ग्रुप में हमें लोग जोड़ चुके हैं और हम हर ग्रुप में वॉच करते हैं। हर ग्रुप से हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का होम मीटिंग का रिपोर्ट है, कुछ लोगों का नहीं है। मैं बात बताने नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं बात बनाना नहीं चाहता, मैं आपसे रिपोर्ट चाहता हूं, मैं आपसे वर्क चाहता हूं। आपको मैं देखना चाहता हूं आप कितना हर दिन मीटिंग कर रहे हैं, आप कितना रिजल्ट निकाल रहे हैं। जब तक हाफ फील्ड में नहीं भागेंगे आपकी टीम नहीं भागेगी साहब। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम साथियों से कि उठिए, बढ़िए, यही वक्त है साबित करके दिखाने का, यही वक्त है कुछ बड़ा करने का। और चूंकि समय की सीमा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहूंगा, मैं इतना करना चाहता हूं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा। आरसीएम बिजनेस में कुछ भी विशेष नहीं करना है, एक काम करना शुरू कर दीजिए, खुद को बदल डालिए, और खुद को बदलने के बाद लोग बदलना शुरू कर दीजिए। लोग तब बदलेंगे जब आप बदलेंगे, और आप बदलेंगे
तो लोग बदलेंगे, गारंटेड बदलेंगे साहब। और सीधा जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस मिलेगा। कई लोग मेरे को बोलते हैं गुरुदेव कि बिजनेस कई बार मेरा मेंटेन नहीं होता। उनके पीछे एक मात्र वजह है कि आप सीरियस हैं, आपके लोग सीरियस नहीं है। और अगर आप बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, इतना ज्यादा बड़ा नेटवर्क बना लीजिए कि ऑटोमेटिक आपका बिजनेस मेंटेन क्या हाई ग्रोथ की ओर चलेगा। आपको अभी तब तक भागना है जब तक आपके लोगों में समझ में आ जाए कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए। जिस दिन आपके लोगों में समझ में आ गया कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए साहब, उस दिन लोग भागेंगे और आपका बिजनेस बिल्कुल रॉकेट की तरह भागेगा। तब तक आपको भागना पड़ेगा जब तक आपके लोगों का आईक्यू, आपके लोगों का विचार, आपके लोगों के सपने, आपके लोगों की संगत जब तक नहीं बदल जाती है तब तक आपको भागना पड़ेगा। अभी अगर हम रुक जाते हैं तो हमारे टीम में जो आदत लगनी चाहिए, हमारे टीम में जो नेचर पैदा होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, जिसका नतीजा कि मामला यहाँ पे रुक जाएगा। आपको तब तक भागना है जब तक टीम को भागने की आदत न पड़ जाए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम साथियों से, हर ग्रुप में एक माहौल क्रिएट करिए। जब भी होम मीटिंग करिए 10 फोटो मत डालिए, लेकिन एक फोटो जरूर, पूरा संपूर्ण फोटो एक होम मीटिंग का डालिए और हर लोग डालिए, ताकि एक दूसरे को देख के आग लगे। क्योंकि काम का जो सिलसिला पैदा होता है वो होड़ जो पैदा होता है देखने से होता है। क्योंकि एक दूसरे को देखने से एक दूसरे में आग लगता है कि ये आगे निकल रहा है तो हमको भी आगे निकलना चाहिए। और इस होड़ को पैदा करने के लिए हम तमाम लीडरों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अपनी अपनी होम मीटिंग का पोस्ट ग्रुप में डालिए और ये लिखिए कि आज आपने कहाँ होम मीटिंग किया और कितने लोगों का किया, ताकि हमने एक नया तूफान ला दे हिंदुस्तान में होम मीटिंगों का। पता चले अगले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हजारों मीटिंग, होम मीटिंग रोज होने लग जाए हमारे ग्रुप में। इन्हीं शुभकामना के साथ हम एक बार कल की शानदार जानकारी देना चाहेंगे आपको। कल हमारे बीच आरसीएम बिजनेस के एक सच्चे, अच्छे, शानदार लीडर्स हमारे बीच जो आ रहे हैं अपने बीच। एमपी से, पिपरिया की धरती से महेश प्रधान सर, जो कल हमारे बीच शानदार लीडर है, जानदार लीडर है। आरसीएम के बेताज बादशाह जो कमाल कर रहे हैं, अपने अपलाइनों के साथ हर दिन कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और अभी उन्होंने धमाका प्रोग्राम कराया है एमपी पिपरिया के अंदर, जबलपुर के अंदर। वो अपने अपलाइनों के साथ कल आपके बीच रहेंगे और उसके बाद हमारे बीच रहेंगे शानदार, जानदार, हम सभी के चहेते, हम सभी के कह सकते हैं दिलों पर राज करने वाले आरसीएम बिजनेस के सच्चे सेवक, आरसीएम के लिए हर पल गुल खिलाने वाले, जो हर हमेशा अपने टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने टीम के लिए हर योजना और प्लानिंग बनाते हैं। कल हमारे बीच रहेंगे श्रीमान नरेंद्र यादव सर। एक बार ये दोनों साथियों को जोरदार ताली हम चाहेंगे आप तमाम साथियों से जो हमारे बीच कल हमारे बीच आने वाले हैं। साहब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैंने ये नहीं रखता कि आज आप कहाँ हैं, मैंने ये रखता कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, मैंने ये नहीं रखता कि आपकी आज लेवल क्या है, मैंने ये रखता कि आगे आपकी क्या लेवल होने वाली है। और इन सभी सिद्धांतों के पीछे एक चीज काम करता है साहब, मेहनत नहीं करी मेहनत। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम करी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक किसी भी ऊंचाई को हम नहीं छू पाएंगे। और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जूम पे तमाम साथियों से, कल जूम पे संख्या बढ़ाइए। हम चाहते हैं कल 1000 का सीट फुल हो जाए, हर हाल में फुल हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1000 बिल्कुल हर दिन फुल होना चाहिए। और अब तमाम जूम पे आए साथी से, जो भी हमें 300-400 लोग सुन रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कल कम से कम अपने अपने दम पे 5-5 लोगों को प्लस करिए। अगर 5 लोगों की कसम खा के जाते हैं तो 5 या 1500 की बात आती है, और यहाँ तो 1000 का सीट है। कल हर लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हर लोगों से विशेष रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हर हाल में 1000 का सीट फुल करना है। मेरी इज्जत का सवाल है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ गुरुदक्षिणा के रूप में, और एक चीज मांगना चाहता हूँ, कल 1000 का हर हाल में फुल करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जूम पे तमाम साथी से नंदन अभिनंदन कि हमारी बातों को आपने दिल की गहराइयों से सुनना होगा। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर दिल की चोट आपने खाई है, उसका एकमात्र इलाज है कामयाबी। और कामयाबी के लिए हमें भागना होगा, टीम को भगाना होगा, खुद काम करना होगा, टीम से करवाना पड़ेगा, हर पल लगना होगा, टीम को लगाना होगा। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, करने वालों की कमी नहीं है, करवाने वालों की कमी है। यही मौका है अपने आप को साबित करने का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप तमाम लोगों को नंदन अभिनंदन। आज हमें अच्छा लगा बात करते हुए, पुनः फिर मिलते रहेंगे आपसे इसी जोश जुनून के साथ। एक बार मिलते हैं कल 7:45 में, एक बार जोरदार ताली के साथ जेआरसीएम बोलते हुए हम चाहते हैं आज के प्रोग्राम को समापन करने। थैंक यू जेआरसीएम तमाम साथियों को।